तो बिजनेस प्लान 2 रीजन से बनाया जाता है। सबसे पहला खुद के लिए, मतलब आपको बिजनेस प्लान से पता चलता रहेगा क्या आपका विजन था, क्या आपके आइडियाज थे, क्या आपने एक्शन प्लान लिया, ताकि आप अपने रास्ते से भटको ना या आप बहुत ज्यादा चीजों से ओवरवेल्म ना हो जाओ। तो अगर तो रीजन है आपका ये वाला कि आप खुद के लिए बना रहे हो, खुद के बिजनेस के लिए बना रहे हो, और मैं हाईली रिकमेंड करूंगी हर कोई बनाए, तो फिर आप सिर्फ 3 से 4 पेजेस का बिजनेस प्लान ही रखना। ऑन दी अदर हैंड बिजनेस प्लान बनता है इन्वेस्टर्स के लिए भी। तो अगर आपको अपने बिजनेस के लिए फंडिंग चाहिए या लोन चाहिए या किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो आप उनके सामने जाकर प्रेजेंट करते हो अपना बिजनेस प्लान। इन दैट केस बिजनेस प्लान थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा इलैबोरेटिव होगा, क्योंकि जब हम खुद के लिए बनाते हैं हमें पता होता है हम शॉर्ट में क्या लिखा है, व्हाट डज इट मीन, बट सामने वाले को आपको अपना आइडिया, अपना प्लान सब कुछ डिटेल्स में एक्सप्लेन करना होगा। लेकिन वहां पे भी मैं सजेस्ट करूंगी आप 20, 25, मैक्सिमम 30 पेजेस तक ही अपना बिजनेस प्लान रखिएगा। हाय गाइस, वेलकम टू सिया वाइब्स। माय नेम इज सिया। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो लेट मी टेल यू, वी मेक वीडियोस ऑन बिजनेस, करियर एंड फाइनेंस, एंड हमारा बहुत ज्यादा फोकस रहता है बिजनेस वीडियोस पे। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो या बनना चाहते हो, डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल। तो जैसा मैंने बोला, आपको अपना बिजनेस प्लान रखना है सिंपल, क्लियर एंड कंसाइज। बहुत ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना, चाहे आप अपने लिए बना रहे हो चाहे आप इन्वेस्टर्स के लिए बना रहे हो। बस आपको इतना ध्यान रखना है, जब खुद के लिए बना रहे हो बहुत सारी चीजें कम हो जाएगी, आपको बहुत ज्यादा डिटेल्स मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बिजनेस प्लान में आपको मैं 10 सेक्शंस बताती हूँ। आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग या जिस तरीके से आप आइडिया कन्वे करना चाहते हो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से जो बेस्ट ऑर्डर है, मैं उस ऑर्डर में आपको ये 10 सेक्शंस बताऊंगी। सबसे पहला सेक्शन होगा एग्जीक्यूटिव समरी या फिर ओवरव्यू कह सकते हो। तो बेसिकली आपका जो पूरा बिजनेस प्लान है उसके बारे में ये सब चीजें बहुत ही ब्रीफ में आपने मेंशन किया होगा। अब ये क्योंकि पहला पार्ट है, तो अगर आप इन्वेस्टर्स को दिखा रहे हो तो सबसे पहले यही वाला पार्ट देखेंगे। ये आपका एक फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करेगा, इसलिए ये बहुत बहुत अच्छे से लिखना जरूरी है। पर्सनली रिकमेंड करूंगी कि आप बाकी 9 सेक्शंस लिखने के बाद लास्ट में ये लिखना, लेकिन इसको सबसे पहले लगा देना, क्योंकि इस सेक्शन के बारे में आपको क्लैरिटी मिलेगी जैसे जैसे आप बाकी 9 सेक्शंस पूरे कर लोगे। तो इस सेक्शन में आता क्या है, अब अगर आप एक डायरी पेन लेकर नहीं बैठे हो, आई वुड हाईली रिकमेंड इसको पॉज करके पहले डायरी पेन ले आओ, ताकि आप 10 के 10 सेक्शंस और उनके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हो वो सब नोट डाउन कर पाओ। तो बेसिकली इसमें आप डालोगे अपने बिजनेस का नाम, डेफिनेटली लोकेशन, लीगल स्ट्रक्चर, मतलब किस तरीके की रजिस्ट्रेशन करवाई है। अगर आपको लीगल स्ट्रक्चर या रजिस्ट्रेशन अभी तक आपने नहीं करवाई है और आप इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो, तो आई वुड हाईली रिकमेंड पहले रजिस्टर करवा लो। रजिस्ट्रेशन और टाइप ऑफ कंपनी, दोनों ही टॉपिक्स में मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, जिससे आप डिसाइड कर सकते हो आपको किस तरीके की रजिस्ट्रेशन करवानी है और कैसे। और अगर आपको इसमें हेल्प चाहिए तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पे मेल करके भी बात कर सकते हैं। लीगल स्ट्रक्चर के अलावा आपको मेंशन करना जरूरी है आपके सभी मेंबर्स के बारे में। तो आप जितने भी लोग फाउंडर्स हैं उन सभी के बारे में, उनकी एजुकेशन, उनका वर्क एक्सपीरियंस, उनके स्किल्स, उनके एक्सपर्टीज और कंपनी के अंदर उनका क्या रोल रहेगा, क्या पोजीशन रहेगी, ये सभी चीजें मेंशन कर देना। उससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी, अगर आप 2-3 फ्रेशर लोग हैं ना, तो किसी एक एक्सपीरियंस इंसान को या तो अपने डायरेक्टर्स में इंक्लूड कर सकते हो या एडवाइजरी बोर्ड में इंक्लूड कर सकते हो, ताकि अगर इन्वेस्टर्स आपका प्रपोजल देखें तो उनको लगे कि कोई एक रिलायबल बंदा है जिसको या तो बिजनेस के बारे में या इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में पता है। उसके अलावा आप अपनी इंडस्ट्री मेंशन कर सकते हो और आपका एग्जैक्ट क्या बिजनेस आइडिया है, आप एग्जैक्टली क्या करने वाले हो। तो मेक श्योर आप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही डायरेक्ट वे में लिखो, ताकि सामने वाला कंफ्यूज ना हो। अपनी कंपनी की विजन, मिशन, वैल्यूज, ये सब चीजें भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। सेकंड पार्ट विल बी कंपनी डिटेल्स। अब आप डिटेल में बात करोगे अपने बिजनेस और अपनी कंपनी के बारे में। दिस विल इंक्लूड कि आपका क्या प्रोडक्ट है, एग्जैक्टली आप बिजनेस में क्या बनाते हो, आप किसके लिए बनाते हो, कौन है आपकी टारगेट ऑडियंस, किस तरीके से आप उनको रिजल्ट्स डिलीवर करोगे, क्या आपका प्रोसेस है, बिजनेस मॉडल्स, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन लोग हैं, क्या क्या डिपार्टमेंट्स होंगे। इनफैक्ट आप ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट भी बना सकते हो टू मेक इट मोर इजी टू अंडरस्टैंड। उसके साथ साथ आपकी कंपनी का विजन और मिशन इस पार्ट में तो डेफिनेटली आना चाहिए। सो बेसिकली विजन है कि आप क्या करना चाहते हो, व्हाट इज दैट यू सी की होना चाहिए, और मिशन
मोटिवेशन होगा कि आप क्यों करना चाहते हो। तो विजन और मिशन स्टेटमेंट के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ नाइकी का। इनकी मिशन स्टेटमेंट है क्रिएट ग्राउंड ब्रेकिंग स्पोर्ट्स इनोवेशंस, मेक आवर प्रोडक्ट सस्टेनेबली, बिल्ड अ क्रिएटिव एंड डाइवर्स ग्लोबल टीम एंड मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन कम्युनिटीज वेयर वी लिव एंड वर्क। और विजन स्टेटमेंट है bring inspiration and innovation to every athlete in the world. If you have a body, you are an athlete. तो डेफिनेटली इनका मिशन स्टेटमेंट थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, लेकिन उनका जो कंपनी का कोर मैसेज है जो वो करते हैं वो कैप्चर करता है कि एग्जैक्टली वो क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं। वहीं उनका जो मिशन स्टेटमेंट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, स्पेशली with that added line, if you have a body you are an athlete। तो बेसिकली ये इंस्पिरेशन और इनोवेशन की बात करते हैं अपने प्रोडक्ट्स में। देन इसमें आप कोर वैल्यूज भी इंक्लूड कर सकते हो, आपकी कंपनी की क्या एसेंशियल वैल्यूज हैं। जब आप वैल्यू सोचो ना, आपको ध्यान रखना है आप टीम के अंदर क्या वैल्यूज फॉलो करोगे, कस्टमर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये सारी आपकी कोर वैल्यूज होंगी, जैसे कि प्रोबेबली नाइकी की इस एग्जांपल में हो इनोवेशन एक वैल्यू। उसके अलावा हो सकता है आप टीम वर्क रखना चाहो अपनी कोर वैल्यू, कस्टमर सेंट्रिसिटी रखना चाहो। जो भी चीजें आप अपनी कंपनी में डेफिनेटली देखते हो, मतलब आपको ऐसा लगता है ये एक ऐसी चीज है जो नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल है, वो आप अपनी कोर वैल्यूज में इंक्लूड कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स आप के अंदर क्या यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, क्यों आपका बिजनेस डेफिनेटली वर्क करेगा और उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, ऐसा क्या एडवांटेज है आपके पास। तो ये सब चीजें भी आपको मेंशन करना बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर आप फंडिंग के लिए ये बिजनेस प्लान बना रहे हो, क्योंकि अनलेस यू आर क्लियर कि क्यों आपकी बिजनेस में कुछ स्पेशल चीज है जिसके लिए लोग फंड करें, दे माइट नॉट फंड एज वेल, राइट। थर्ड विल बी योर प्रोडक्ट। आप अपने मेन प्रोडक्ट के बारे में फोकस्ड रहकर बात करो। तो हो सकता है आप 100 प्रोडक्ट बेचते हो, लेकिन कोई ना कोई एक प्राइमरी प्रोडक्ट होगा जिसके अराउंड आपका बिजनेस सेंटर्ड है। तो वो प्रोडक्ट क्या है, उसकी वजह से क्या रिजल्ट मिलेगा कस्टमर को और क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा कस्टमर की लाइफ में, ये चीज मेंशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उनको क्या फायदा हो रहा है, जैसे प्रोबेबली स्विगी का एग्जांपल लेते हैं, उनको रिजल्ट मिल रहा है कि घर बैठे खाना मिल रहा है, इम्पैक्ट क्या क्रिएट हो रहा है, दे डोंट नीड टू गो आउटसाइड, दे डोंट नीड टू कॉल restaurants, they don't need to worry about anything, just ऐप में क्लिक किया and comfortably, मतलब just with one click they are getting food। रिजल्ट के साथ साथ आप इम्पैक्ट जरूर मेंशन करना, उसके साथ साथ अगर आपके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं उन सब के लिए भी ये सारी चीजें मेंशन कर देना। और अगर आपने प्राइसिंग पे भी कुछ स्पेशल वर्किंग की है, आपने कुछ एक स्पेसिफिक प्राइस रखा है, उसका कोई लॉजिक है, वो चीजें भी आप यहीं पे मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट विल बी योर ऑडियंस। आपका कस्टमर कौन है, आपका कस्टमर, आप किसको टारगेट कर रहे हो, किसके लिए आप ये प्रोडक्ट बना रहे हो। इसमें आप डेमोग्राफिक्स के साथ साथ साइकोग्राफिक्स भी मेंशन कर सकते हो। डेमोग्राफिक यानी जो पर्टिकुलर पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन है, जैसे कि उनका जेंडर हो सकता है फीमेल्स के प्रोडक्ट बना रहे हो, या उनका एज ग्रुप हो सकता है, या वो कहाँ रह रहे हैं वो हो सकता है। वही साइकोग्राफिक्स हो जाएंगे उनकी लाइक्स, डिसलाइक्स, इंटरेस्ट, ये सब चीजें। तो आप इनके बेसिस पर अपनी एक टारगेट ऑडियंस डिजाइन कर सकते हो जिसके लिए आपने ये प्रोडक्ट बनाया है। आइडियली आपके माइंड में पहले ऑडियंस होगी, बाद में प्रोडक्ट बनेगा, उसके बारे में आप डिटेल्स में मेंशन करो। उसके साथ साथ आई वुड हाईली रिकमेंड आप ये ऑडियंस बनाने से पहले रिसर्च करो। तो बिना मार्केट का एनालिसिस किए, बिना पता कि कैसी मार्केट है, कितनी रिक्वायरमेंट है, इट डजंट मेक सेंस कि आप बिजनेस स्टार्ट कर लो। मेक श्योर टू डू योर ओन रिसर्च, ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी तरीके से आप कर सकते हो, जिस भी तरीके का आपका बिजनेस है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। यू कैन डू रिसर्च ऑन गूगल ट्रेंड्स ऑल्सो, बहुत सारे रिसर्च टूल्स हैं, आप ऑनलाइन जर्नल्स भी चेक कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है ज्यादा कुछ रिसर्च करने के लिए मिल नहीं रहा, यू टेक सर्वे फ्रॉम द कस्टमर, लेकिन डू योर प्रॉपर रिसर्च। स्पेसिफिकली जब आप इन्वेस्टर्स को अपना प्लान दिखा रहे हो ना, इट बिकम्स अ ग्रेट पॉइंट जिससे आपका डिफरेंशिएशन हो पाएगा कि अगर आपने अपने बिजनेस को लेकर सच में कोई तैयारी की है या फिर ऐसे ही शुरू कर दिया। अब रिसर्च की बात करते हैं, तो मार्केट के साथ साथ आपको करना है कंपटीशन का भी एनालिसिस। अभी मार्केट में कौन कौन से बड़े प्लेयर हैं, टॉप 4-5 का डेफिनेटली नाम लिखना, और गलती से भी ना ये मत बोलना कि कोई कंपटीशन नहीं है, बिकॉज कोई ना कोई कंपटीशन डेफिनेटली होता है। हो सकता है जब ओला उबर आए हो उस टाइम पे कोई भी ऐसी सर्विस नहीं थी, बट दैट डजंट मीन उनका कंपटीशन नहीं था। ऑटो वाले उनका कंपटीशन है, टैक्सीज चलती थी उस टाइम पे, दैट वाज देयर कंपटीशन। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कोई ना कोई आपका कंपटीशन डेफिनेटली है, वो क्या कर रहा है, क्या गलतियां कर रहा है, आप क्या बेटर कर सकते हो, उन सब चीजों पे भी आपको सोचना है बिफोर एक्चुअली गेटिंग इनटू द बिजनेस। और यहाँ पे मेंशन भी करना है कि आपके कंपटीशन की क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस है।
है। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट आप एक स्वॉट एनालिसिस भी कर सकते हो अपने खुद के बिजनेस का भी और कॉम्पिटिटर्स का भी। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? सो बेसिकली आप 4 क्वाड्रेंट्स में एक पेज को डिवाइड कर दीजिए। सबसे पहले स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये 2 चीजें लिखिए। जिस भी बिजनेस के बारे में बात कर रहे हो उसकी ये दोनों चीजें होती है इंटरनल, मतलब उसके बारे में है, बिजनेस के बारे में है, इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है आपकी ये स्ट्रेंथ हो कि आप बहुत ज्यादा टेक्निकली एडवांस्ड हो, यू हैव सम ग्रेट टेक्नोलॉजी, और वीकनेस हो सकती है कि आप अभी नए हो, यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ मार्केट। इस तरीके से आप आराम से सोचिए कि क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस है आपके बिजनेस की, साथ साथ में कॉम्पिटिशन की भी। देन नेक्स्ट जो 2 होते हैं दैट इज अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो ये होते हैं मार्केट वाले। तो मार्केट में और क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, कैसे क्या चीजें आपके बिजनेस को फायदा कर सकती हैं, जिस भी बिजनेस के बारे में लिख रहे हो अपने या कॉम्पिटिशन के, क्या फायदा कर सकती है। वैसे ही थ्रेट है कि क्या नुकसान हो सकता है, जैसे कोविड हैज बीन अ थ्रेट टू हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो इस तरीके से आप जितने भी चीजें सोच सकते हो सोचो और वो मेंशन करो। आई वुड सजेस्ट कम से कम 2 कॉम्पिटिटर्स का तो आप स्वॉट एनालिसिस कर ही लेना, अगर इन्वेस्टर्स के लिए प्लान बना रहे हो। अगर अपने लिए बना रहे हो तब भी खुद के बिजनेस का डेफिनेटली करना स्वॉट एनालिसिस। कॉम्पिटिशन का करोगे और अच्छा है, एटलीस्ट इन द स्टेजेस जब आप स्टार्ट कर रहे हो। नेक्स्ट विल बी हैव क्लियर बिजनेस गोल्स। ठीक है, आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक लॉन्ग टर्म, 10 साल में आप अपने बिजनेस को कहाँ देखते हो, देन 5 और 3 इयर्स में आप अपने बिजनेस को कहाँ देखते हो, देन शॉर्ट टर्म जैसे कि 1 साल में आप अपने बिजनेस को कहाँ देखते हो। ये सभी गोल्स होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए गोल्स में। ऐसा नहीं होना चाहिए आप कुछ भी रैंडम चीज दिख रहे हो, माय बिजनेस विल ग्रो, ये वो। दे शुड बी क्वांटिफाइबल थिंग्स। ठीक है, मैंने ये चीजें डिटेल्स में आपको एक इस वाले वीडियो में बताई है विच इज एंटायरली अबाउट सेटिंग बिजनेस गोल्स। आप वो वाला वीडियो जरूर देखना गोल्स लिखने से पहले। लेकिन इन शॉर्ट नंबर्स होने चाहिए, जैसे कितनी एग्जैक्टली सेल्स, या फिर कितना कस्टमर एक्विजिशन, या फिर कितना मार्केट शेयर, और उसके साथ साथ एक प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए। ये चीज इतने टाइम में अचीव करेंगे, ये चीज इतने टाइम में अचीव करेंगे, और उन सब के लिए आपके पास एक एक्शन प्लान होना चाहिए जिससे लगे सामने वाले को कि भी सच में ये चीज अचीवेबल है, रादर देन देम फीलिंग कि कुछ भी रैंडम लिखा हुआ है। देन द नेक्स्ट स्टेप इज सेल्स एंड मार्केटिंग, द पार्ट आई लव अबाउट अ बिजनेस। सो एसेंशियली आप जब अपने बिजनेस को लाओगे तो सबसे पहले जरूरी है लोगों को पता होना कि आपका बिजनेस है, मतलब आपके पास एक विजिबिलिटी के लिए तरीका होना चाहिए। क्या करोगे आप पैम्फलेट बेच सकते हो, आप न्यूज़पेपर एड्स दे सकते हो, किसी के रेफरेंस के थ्रू चीजें फैला सकते हो, आप ऑनलाइन एड्स दे सकते हो। सबसे पहले कि आप बिजनेस को सामने कैसे लाओगे लोगों के। सेकंड होता है लीड जनरेशन, मतलब आप लोगों की इंक्वायरीज कैसे कैप्चर करोगे। प्रोबेबली यू कैन टेक द फोन नंबर्स और ईमेल आईडीज, किस तरीके से कलेक्ट करोगे उसके लिए एक स्ट्रैटेजी। एंड थर्ड विल बी फाइनल कन्वर्जन, मतलब वो कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदेगा तो उसके लिए आप कैसे पिच करोगे। डोंट बी ओवरवेल्म्ड, आई एम देयर टू हेल्प यू, मेल मी और माई ईमेल आईडी अगर आप अपने बिजनेस के लिए ये सब चीजें करना चाहते हो। नाउ अगर आप सिर्फ खुद के लिए बिजनेस प्लान बना रहे हो, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ आप चीजें ऐड करते जाना। अगर इन्वेस्टर्स के लिए बना रहे हो, यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर, जो भी आप चीजें मेंशन कर रहे हो वो सब प्रॉपरली प्लान्ड होनी चाहिए, रादर देन जस्ट राइटिंग एनीथिंग। अब आ जाते हैं असली मुद्दे पे, एग्जैक्टली आप अपने बिजनेस में क्या क्या करने वाले हो, रोजमर्रा के काम, सारी चीजें। बेसिकली आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगी, देन लॉजिस्टिक्स कैसे कैसे, ट्रांसपोर्टेशन होगा, कैसे कैसे अपनी टीम रखोगे, स्टाफ कितना कितना होगा, कौन क्या काम करेगा, क्या क्या ड्यूटीज होगी आपकी टीम की, देन ट्रेनिंग कैसे करोगे, देन सेल्स कैसे करोगे, आपके सप्लायर्स कौन होंगे, आपके वेंडर्स कौन होंगे, जितनी भी चीजें आपके बिजनेस में आएंगी ना ऑपरेशनली, वो सब चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। 9th वन विल बी फाइनेंस, जिससे आप सब लोग बहुत घबराते हो। मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पे भी वीडियो बनाया हुआ है मैंने, कैश फ्लो पे भी वीडियो बनाया हुआ है। उसके साथ साथ एक बैलेंस शीट होनी चाहिए। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए अगर आपके पास ऑलरेडी अप एंड रनिंग बिजनेस है। अगर आप बिजनेस का प्लान बना रहे हो तब भी आपके पास फाइनेंशियल प्लान तो डेफिनेटली होना चाहिए, किस तरीके से आप प्लान कर रहे हो अपने बिजनेस को आगे लेके जाना। सो आई वुड हाईली रिकमेंड आप ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट बना लेना, एंड ऑल्सो लेट मी नो अगर आप चाहते हो मैं बैलेंस शीट पे भी एक अलग से वीडियो बनाऊं। नाउ अगर आपके बिजनेस में काफी सारी इन्वेस्टमेंट लग रही है इनिशियल टाइम में, तो आपको ये जरूर दिखाना पड़ेगा कि आपका बिजनेस ब्रेक इवन कब करेगा।
ब्रेक इवन यानी नो प्रॉफिट नो लॉस सिनेरियो कब आएगा, क्योंकि अगर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लग रही है, इनिशियली लॉसेस में चल रहा है बिजनेस, तो ऐसा कितने टाइम में हो जाएगा कि आपका बिजनेस नो प्रॉफिट नो लॉस वाले सिनेरियो में आ जाएगा। तो ये चीज का प्रोजेक्शन बनाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ यूर अ स्मॉल बिजनेस ओनर तो फिर मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप वो बहुत ज्यादा लंबी ड्यूरेशन ना रखें जब आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, स्पेशली इन योर फर्स्ट बिजनेस। वंस यू गेट नैक ऑफ इट, आप बाद में ये चीजें कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द 10th एंड लास्ट पार्ट विल बी द एक्चुअल प्रपोजल और एनी अदर इन्फॉर्मेशन दैट यू वांट टू मेंशन। तो अभी तक मैंने 9 पॉइंट्स में जितने भी इन्फॉर्मेशन की बात की है, उसके अलावा भी अगर आपके बिजनेस के लिए कोई और चीज रेलेवेंट है ना, वो आप ही को पता होगा, तो मेक श्योर आप 10th सेक्शन में इंक्लूड कर लो। उसके साथ साथ जब आप इन्वेस्टर्स को या बैंक्स को या जहां पे भी आप अप्रोच कर रहे हो विद योर बिजनेस प्लान, आपको उनको बताना पड़ेगा व्हाट इज द प्रपोजल, आप कितना इन्वेस्टमेंट चाहते हो, आप उनको कितना स्टेक दे रहे हो, या इवन इन टर्म्स ऑफ बैंक आपका क्या प्लान है रीपेमेंट का, आप कितने का लोन चाहते हो। ये सब चीजें मेंशन करना बहुत जरूरी है ताकि एज अ बिजनेस ओनर ये लगे आप बहुत ही ज्यादा क्लियर हो अपने प्लान को लेकर। एंड ऑल्सो मेक श्योर 10th पॉइंट में आप अपने कंटिजेंसी प्लान जरूर मेंशन करना। मतलब अगर कुछ चीजें वर्कआउट नहीं की जैसे आपने सोची है, आपका जो प्लान है उस हिसाब से, तो इन दैट केस आप क्या करोगे। सो मेक श्योर टू इंक्लूड दैट ऑल्सो इन योर बिजनेस प्लान। अब आपको जैसे ठीक लगे थोड़ा ऊपर नीचे कर लेना, और ये 2 to 10 जैसे कंप्लीट हो जाए आपका, उसके बाद आप फर्स्ट वाला जरूर प्रिपेयर कर लेना। एंड गाइज आई मेक वीडियो टोटली फॉर यू, एंड जब आप लोग कमेंट करके बताते हो आपको वीडियो यूजफुल लगा या नहीं लगा, इट रियली हेल्प्स मी, इट हेल्प्स मी नो कि मुझे किस तरीके की वीडियो बनानी चाहिए। तो प्लीज जरूर कमेंट करके मुझे बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और आप ये बिजनेस प्लान खुद के लिए बना रहे हो या इन्वेस्टर के लिए। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है तो।